ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पास से। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? एक मिनट। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है फॉर ईच लूप। ठीक। सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाइल वेट। तीसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? डू व्हाइल। और उसके बाद में है डू अंटिल डू डू अंटिल डू। फोर्थ में ठीक। तो ये चार टॉपिक्स हैं, हम अभी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, अगर आपने आपके मेन्यू में जो है डेवलपर टैब नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? बटन में जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन में शो डेवलपर टैब को हम क्या करेंगे? इनेबल कर देंगे। ओके करते हैं, फिर इसके बाद में डेवलपर पे आएंगे। ठीक है, इस पे होगा हमारा विजुअल बेसिक। इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। फिर सबसे पहला काम क्या है हमारा? इंसर्ट में जाना है, मॉड्यूल लेना है। चाहे तो प्रोजेक्ट विंडो जहाँ पास में वहां पास से भी थर्ड बटन क्लिक करके आप लेके आ सकते हैं इंसर्ट से। ठीक है, तो दोनों तरीके से लेके आ सकते हैं, तो हम इंसर्ट से लेके आते हैं ताकि भूले ना। और मॉड्यूल का नाम चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ पास से उसकी कोडिंग करते हैं, तो सब प्रोसीजर में लिख करेंगे और फॉर ईच डेमो वन, इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है कि जो ग्रुप होता है ना, उसमें नंबर्स हम प्रिंट करवा रहे थे। इस पे एक एरे बताएंगे और एरे चलाएंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा? ग्रुप को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके एक साथ प्रिंट देगा। फॉर लूप में क्या हो रहा था कि हर बारी एक एक बारी क्या हो रहा था कि प्रिंट कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक साथ सभी को हमको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा के देगा। मतलब पहले वो पूरा अपना जो प्रोग्राम है उसको पढ़ेगा, उसके बाद में जितने भी आउटपुट उसको देना है वो एक साथ हमको एक मैसेज बॉक्स में शो कर देगा। पहले क्या हो रहा था कि हर बारी जैसे चेंज ओके बटन दबा रहे थे फिर चेंज हो रहा था, तो उस टाइप का इसमें नहीं है। सभी जो आउटपुट आएंगे वो एक साथ एक बॉक्स में मैसेज बॉक्स में शो करेंगे हमको। तो इसकी कोडिंग दे देते हैं। इस पे हम सबसे पहले क्या देंगे? एक एरे बनाते हैं, तो बुक के हिसाब से बना रहा हूँ। फ्रूट फ्रूट्स नाम से एरे बना रहा हूँ इसमें, और एरे के अंदर पे हम काम है यूज एप्पल, साथ एक जाना लगा थे जाना ऑरेंज, माइक म्यूट कर लो, या आयुष, ऑरेंज हो गया, और उसी तरीके से बनाना हो गया। और भी ऐसा फ्रूट के नाम हम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हमको वीबीए में कमेंट देनी हो तो कमेंट किस तरीके से होता है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और कमेंट लिख सकते हैं, जैसे फ्रूट इज एन एरे। ठीक है, तो जब ये हम हटा देंगे तो ये हरे कलर का हो जाता है। ये क्या चीज है? ये कमेंट देने का तरीका है वीबीए में। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे वीबीए में बोल दे, एचटीएमएल में बोले कि कमेंट कैसे देंगे, और सीएसएस में अलग कमेंट होता है, जावा में अलग तरह का कमेंट होता है। तो उसको किस तरीके से हम कमेंट देते हैं, उसकी लाइन की कोडिंग क्या होती है, ऐसा। तो वीबीए में बताना कि हमारा जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, उस पर हम क्या करते हैं? कोडिंग करेंगे। तो वो कौन सा चले जाता है? कमेंट में चले जाता है। ठीक है, तो एक कमेंट सेक्शन होता है। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि जिस टाइम पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे उस टाइम पे ये क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब पढ़ेगा नहीं वो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद से हम इसको बताते हैं डीम फ्रूट नेम एज
वेरिएंट और फॉर ईच लूप लगा देते हैं, फॉर ईच आइटम इन। अब देखिए ग्रुप किस नाम से बना है, मतलब जो हमने एरे बनाया है वो किस नाम से बना है, तो फ्रूट्स के नाम से बनाया है। और यहाँ पास से फॉर ईच के बाद में जो लास्ट होगा हमारा, इसका सिंटैक्स आता है कि फॉर ईच, फिर उसके बाद पे एलिमेंट इन ग्रुप। तो आइटम इन क्या चीज है हमारे पास, फ्रूट का है, तो हम फ्रूट लिख देते हैं। और फिर यहाँ पास पे कोडिंग करेंगे, फॉर यू fruit name and item and HR 10. Next, message box fruit name। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें किस तरीके से प्रोसीजर होगा, जो प्रोसेसिंग होगा वो किस तरीके से होगा वो देखते हैं। हम इसको क्या करेंगे, डीबग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो प्रोसीजर पढ़ा, फिर आएगा फ्रूट के नेम पे जो एरे है। तो एरे में हमने 3 वैल्यू दी है, एप्पल, ऑरेंज और बनाना के नाम से। अभी आएगा फॉर ईच में, फिर उसके अंदर में यहाँ पर से फ्रूट नेम। ठीक है, इसमें आएगा, अब ये इसको पढ़ लिया, फिर आएगा एफिट करते हैं नेक्स्ट में, फिर मैसेज बॉक्स, फिर से नेक्स्ट। मैसेज बॉक्स में कब आएगा, जब ये एरे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार गया वहां पास से, अब मैसेज बॉक्स में आएगा, फिर हमारा एक साथ ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो फॉर लूप में क्या हो रही थी कि अलग अलग बार, जब तक जैसे हम 1 से लेके 10 तक की गिनती जो है प्रिंट करवा रहे हैं, तो पहले 1 दिखलाएगा, फिर 2 दिखलाएगा, फिर 3, ऐसे करके बार बार उसमें मैसेज बॉक्स हो रहे थे। और अगर हमको वो चीज नहीं करवाना है, तो हम एक साथ उसको फॉर ईच लूप की सहायता से बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वाइल बैंड। तो उसके लिए दूसरा मॉड्यूल ले लेते हैं, और यहाँ पास से वाइल बैंड का कोडिंग करते हैं, वाइल डेमो। फिर से एक सब प्रोसीजर लेंगे, वहां पास से लाएंगे वाइल बैंड डेमो, इस तरीके। अब इसके अंदर पे हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो डीम ए इज इक्वल टू 10, और लिखते हैं वाइल ए जो है अगर 15 तक है, ठीक है, 15 से कम है तब तक का प्रिंट करवाए। उसके बाद से ये क्या हो जाए, a+1 मैसेज बॉक्स द नंबर इज वेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वाइल बैंड का कोडिंग। अब इस पे देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पास पे। तो हम एफेट क्लिक करते हैं यहाँ पास पे। ठीक है, सब प्रोसीजर पढ़ा, डिम में आया, फिर इसके बाद में वैल्यू लिया, ए का जो वैल्यू है वो कितना है, फिर वाइल में आया। कंडीशन पढ़ेगा क्या चीज, जब जो है ए का जो वैल्यू है वो कितना हो, मतलब 15 से कम है तब तक प्रिंट करवाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पास तो पहले 10 से 11, फिर इस तरीके से प्रिंट होगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये 11 प्रिंट हो गया, ओके करते हैं। फिर बैंड में जाएगा, फिर वाइल में जाएगा। अभी उसकी जो वैल्यू है वो 15 से कम है, इसका से जब तक कि 15 नहीं हो जाती तब तक ये दिखलाते रहेगा इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से इसमें लूप चलता है। तो ये वाइल वैंड का है। अब 15 से ज्यादा हो गया तो वैंड खत्म, एंड सब। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। समझ में आया वाइल वैंड? आया ना सभी को समझ? कोई माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, चैट बॉक्स में कर दो। ठीक है, वाइल वैंड में कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर ईच भी हो गया। उसके बाद पे हमारा कौन सा डू वाइल लूप। तो डू वाइल में देखते हैं हम, एक और मॉड्यूल ले लेते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल डू वाइल डेमो। फिर से वही सब प्रोसीजर में करते हैं, डू वाइल डेमो। ठीक है, तो इसमें कहाँ तक की हमको वैल्यू प्रिंट करवानी है, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू जो है प्रिंट करवानी है। तो डिबग करते हैं फिर से। इसमें क्या होने वाला है कि मैसेज बॉक्स होगा प्रिंट, वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करेगी, 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू जो है प्रिंट करेगी। हम दे रहे हैं 0, तो 0+1, 1 से 5 तक की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट करेगी। तो हम देखते हैं डीबग स्टेप इनटू F8 प्रेस करते जाते हैं। तो डू वाइल में ये पढ़ा, फिर वाइल का कंडीशन पढ़ लिया वो चीज, फिर अंदर आया, फिर ये अपना प्रिंट हुआ, फिर लूप में फिर चलेगा जब तक कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है या 5 हो जाती है तब तक की। ठीक है, ये 1 ही बता रही है, कहाँ पास पे गलती हुई है। डू वाइल आई 5 फिर आई 0 में से दो द वैल्यू। एक मिनट, ये तो इन्फिनिटी चला जा रहा है। क्या होगी इसमें, क्लिक कैसे नहीं हो रही? So, to file demo
-2 बता रहे हैं। चलो ये वाला ना मैं एक बार देख के बताऊंगा क्यों वो बार बार इसी तरीके से प्रिंट हो रहा है उसको। दूसरा देखते हैं उस में डू वाइल में, ठीक है। तब प्रोसीजर ले लेते हैं और डू दूसरे तरीके से बना देते हैं उसको। डू वाइल डेमो, ये हो गया हमारा। फिर आई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं 10 डू आई इक्वल टू आई प्लस 1 मैसेज बॉक्स वैल्यू ऑफ आई इज लूप while ये वाला हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप को चला सकते हैं। अब इस पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि वाइल मतलब डू लगाएं फिर उसके बाद में लूप फिर वाइल, तो इस पे जो थोड़ा सा कोडिंग हमको दिक्कत होती है। अब वो किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने आई की वैल्यू जो है 1 दी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पास पे कंडीशन लगाई है वाइल कि जो आई है उसकी वैल्यू जो है 3 से कम हो तब तक कि वो प्रिंट करवाते रहें, ठीक। तो या फिर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे 5 कर दूं, तो ये जब तक 5 रहे मतलब 5 होगा तब तक की जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाते जाएगा। लेकिन इसको रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है। 2 3 4 5 और ये फिर एंड हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा कर दूं, तब भी इसमें क्या होते हैं कि स्टेटमेंट चाहे गलत हो लेकिन जो मैसेज बॉक्स है वो प्रिंट होता है इस तरीके से, ठीक है। अभी जो कंडीशन है मतलब हमने जो कंडीशन दिया है कोडिंग किया उसमें कंडीशन जो दिया है वो आई की वैल्यू जो है 5 से कम होने में प्रिंट करवाए और लूप चले उसकी दिया है। लेकिन यहाँ पास पे क्या हो रहा है कि आई से ज्यादा है तब भी वो क्या करवा रहा है, मैसेज बॉक्स प्रिंट करवा है। बस थोड़ा सा इस वाले कोडिंग में थोड़ा यही दिक्कत चलता है कि ये क्या करता है कि डू वाइल लूप के अंत में कंडीशन की जांच करता है और एक बार जैसे कोई भी मतलब हम इनपुट दें उसके अंदर पे, तो वो क्या करेगा, मतलब अगर कोडिंग गलत है तो सिर्फ कोडिंग नहीं यार, मतलब जो वैल्यू हमने जो दिया है, जो वेरिएबल हमने दिया है सामने वाले को,
वो गलत है, तब भी वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे उसकी वैल्यू हमने सही दी है, मतलब बोले है तो 5 से कम दी है, तो वो क्या करेगा, बार मतलब दो, जब तक कि 5 नहीं हो जाती तब तक वो लूप चलेगा। ठीक है, तो ये वाला कोडिंग हम कर सकते हैं डू वाइल लूप के लिए। उसके बाद में देखते हैं डू अनटिल लूप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। हेलो। हाँ सर समझ गया। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही जो है कोडिंग में प्रॉब्लम जो है वो वाइल लूप की है। मतलब चाहे कंडीशन हमारा मतलब फॉल्स हो, असत्य हो, ऐसा हो सकता है, तब भी क्या करेगा, एक बार मैसेज बॉक्स प्रिंट करवाएगा, फिर इसके बाद में वो प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा डू अनटिल वाला। डू अनटिल डेमो। यहाँ पर पीवी आई की वैल्यू जो 10 दे देते हैं। डू अनटिल वैल्यू 15, फिर आई प्लस 1, ऐसा की बॉक्स प्रिंट हो हमको, द वैल्यू इज ऑफ आई इज। इसमें भी थोड़ा सा ये वाला दिक्कत है डू अनटिल वाला। इसको दूसरी तरीके से, जैसे हमने वाइल लूप को बनाया है, उसी तरीके से इसको भी बना के देखते हैं। मेरे पास पे ये एक साथ काम क्यों नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इस अनटिल को हम लास्ट में लगाते हैं, जैसे उस वाले में किए थे। हमने आई की वैल्यू दे दी, इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। फिर डू लगाया, इसके बाद में आई जो उसको बता दिया, मैसेज बॉक्स बता दिया, लूप के बाद पे अनटिल, और आई की वैल्यू जो है वो हम करवा देते हैं इस तरीके से। अब करते हैं इसको। ठीक है, हो रहा है। 15।
ठीक है, इस पे देखते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या होगा कि प्रोसीजर पढ़ेगा, फिर वैल्यू पढ़ेगा, फिर डू। अब जैसे डू वाइल में क्या कर रहा था कि बार बार प्रिंट कर रहा था जब तक कि जो उसकी वैल्यू है वो हमने दिया था 5 दिया था, ठीक है, नंबर में 5 दिया था और उसकी वैल्यू हम आई की वैल्यू जो है 1 डिफाइन कर रहे थे, तो वहां से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट करवा रहा था। लेकिन डू अनटिल जो लूप है उसमें क्या होगा, अगर जो हमारा स्टेटमेंट है या जो हमने कंडीशन लिखा हुआ है अनटिल के बाद से, ये जो कंडीशन है अगर ये सही पाई गई है ना, तब क्या होगा कि सिर्फ एक बार मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा कुछ इस तरीके से बस, उसके बाद तो ये एंड हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब जो पहला वाला तरीका था वो भी सही है, इसको पहले वाले तरीके में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ ये वाला ठीक है, इस पे एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि जो हमारा डू अनटिल लूप है अगर वो सही है तो वो क्या करेगा कि मैसेज बॉक्स प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन इस वैल्यू को हम जैसे गलत कर दें तो शायद प्रिंट होता है 17, 18, 19, 20 इस तरीके से। ठीक है, तो एक गलत होगा तो इन्फिनिटी तक चला जाता है, ये होता है। तो जो हमारा डू अनटिल लूप है अगर वो सही है तो आ, कोई भी मैसेज बॉक्स वगैरह प्रिंट नहीं करता, लेकिन जैसे वो हमने गलत डाल दिया तो वो बार बार हमको प्रिंट करवाते ले जाता है। ठीक है, तो ये डू अनटिल लूप होता है। अब इसका जो दूसरा तरीका मैंने बनाया था वो लिख देता है i equal to 10 do I is equal to message box ठीक है, उस पे क्या हो रहा था कि जब हमारा कंडीशन गलत था, डू वाइल पे हो रहा था, कंडीशन हमारा गलत होने पे सिर्फ एक बार प्रिंट करवा रहा था, और इसमें जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है कि कंडीशन सच मतलब ट्रू होने पे एक बार प्रिंट करवाएगा इस पे, मतलब ये वाली जब कोडिंग करेंगे तो ठीक है, और जो पिछला वाला जो कोडिंग किए थे डू वाइल एक साथ, मतलब डू अनटिल को हम यहाँ पास पे लिख दें और प्रिंट करवाएं, तो जब हमारा जो कंडीशन है वो सही रहेगा तो कोई भी आउटपुट कोई भी कुछ भी हमको शो नहीं होगा। लेकिन जैसे हमने गलत जो है इनपुट डाल दिया तो वो इन्फिनिटी बार चले जाता है। ठीक, जैसे हमने इस वाले प्रोग्राम में देख रहा था, कहाँ है ये वाला, ठीक है, इस वाले प्रोग्राम में ये इन्फिनिटी तक चले जाएगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं इसको दूसरी तरीके से बनाते हैं और इसमें सिर्फ एक बार हमको आउटपुट स्क्रीन पे ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आज की क्लास यहीं पास पे खत्म करते हैं क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक, समझ में आ गई ये चीज? जी सर। डू वाइल पे कंडीशन जब गलत होगी तो अब एक बार प्रिंट होगी, लेकिन इस पे कंडीशन सत्य होने पे एक बार प्रिंट होगी। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास एंड सर। करते हैं। ठीक, थैंक यू।